शोपियां की ग्राउंड रिपोर्ट से इसकी भी तस्दीक हुई कि घाटी में न सिर्फ अमन लौट रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के मिशन पर कश्मीर चल पड़ा है। अभिषेक उपाध्याय की ये रिपोर्ट भी देखिए। शोपियां के दूर दराज के गांव में भी हौसला, हिम्मत और उम्मीद रोशन है। बदलते कश्मीर की कहानी खुद यहां की वो लड़कियां कह रही हैं जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में जुटी हैं। ये लड़कियां सरकार के उम्मीद प्रोजेक्ट की मुरीद हैं। इनकी तस्दीक हुई शोपियां के जैनबपोरा के सफानगरी गांव में। हम इस समय कश्मीर के शोपियां में 25 किलोमीटर अंदर एक गांव में आए हैं। गांव का नाम है सफानगरी, जैनबपुरा क्षेत्र में पड़ती है। और इस गांव में हम नहीं आए हैं, हमको उम्मीद की एक किरण लेकर के आई है। शोपियां के दूर दराज के गांवों में किस तरह से वो उम्मीद की किरण जगमगा रही है। जैसे ही अब मैं आपको अंदर एक छोटे से, यहाँ एक छोटा सा सेंटर चल रहा है, तो आपको इस उम्मीद का मतलब समझ में आएगा। देखिए, यहाँ एक सेंटर है और यहाँ पर कुछ महिलाएं काम कर रही हैं। उम्मीद जो है, जिस प्रोजेक्ट के तहत ये काम कर रही हैं, उसका नाम है। और इस उम्मीद के शोपियां में बहुत मायने हैं। तो हम उस सेंटर के भीतर अब दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उम्मीद प्रोग्राम है, जिसके तहत ये लोग यहाँ पर सिलाई का काम कर रही हैं। अभी ये क्या हो रहा है, आप लोग फेरन में सिलाई की जाती है वो वाला काम कर रहे हैं? फेरन में जी जी, आप थोड़ा सही खड़ी हो जाइएगा, मुझे समझा दीजिएगा पहले ये क्या क्या काम यहाँ हो रहा है अभी। सर, तिल्ले का काम हो रहा है। हाँ। और कटिंग तिल्ली का काम। देखिए, जो लोग कश्मीर के बाहर के नहीं समझते उनको समझा दीजिए, तिल्ला किसे कह रही है। सामने ये फेरन रखा हुआ है। यस सर, फेरन है हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस। हम इसमें तिल्ला लगाते हैं। अभी पर जरा फेरन आप हाथ में उठा के दिखा देंगे मुझे? हाँ, ये है सर, ये तिल्ले का काम किया है। अच्छा, ये यही तिल्ले का काम है? यस सर, ये तिल्ले का काम। ये यही पर हुआ है ये? यस सर, यहीं पे हुआ, हमारे ही सेंटर में हुआ है, यहीं पे। अच्छा, तो मुझे एक बात ये बताइएगा कि ये जो कितनी लड़कियां यहाँ पर काम करती हैं? सर, एक सेंटर है। हाँ। हम 10 लड़कियां यहाँ पे होती है। हाँ, हाँ। अभी यहाँ पे 7 लड़कियां काम कर रही 10 है। लड़कियां यहाँ काम करती हैं। एक बात मुझे और समझाइएगा, ये उम्मीद प्रोजेक्ट के तहत है? सर, उम्मीद प्रोजेक्ट की तरफ से है। हम बहुत। आप कोऑर्डिनेटर हैं? उम्मीद। यस सर, मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। क्या नाम है आपका? सबरीना। सबरीना, मुझे बताइएगा सबरीना कि कैसे ये शुरू किया और कैसे लड़कियां जुड़ी हैं आपसे यहाँ पर? सर, पहले मतलब कैसे जुड़ी हाँ, मैं? हाँ, हाँ। सर, पहले मैंने ग्रेजुएशन की थी। फिर मैंने FM PHW किया था जम्मू प्रोविंस में। फिर मैं घर बैठे हाथ बांध की थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ, आज तक मुझे पापा ने बहुत पैसे दिए पढ़ने के लिए। अब मैं ऐसा चाहती थी कि अब मैं पापा को कुछ पैसे दूँ, अब मैं अपनी फैमिली को कुछ पैसे दूँ। फिर मैंने काम किया। फिर मैं सर प्राइवेट स्कूल में टीचर गई। उन्होंने मुझे बोला कि 1500, एक साल के बाद फिर 2000। फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं इससे भी ज्यादा कुछ कमा सकूं। फिर हमारे गांव में एक टीम आया था, ICRP टीम। फिर सर वो उम्मीद की तरफ था। फिर उम्मीद प्रोजेक्ट जो है, इससे आप जुड़ी? यस सर, उम्मीद प्रोजेक्ट। कितना कमा रही हैं भैया? अभी सर हम 10,000 कमा रहे हैं एक महीने में। सबरीना 2018 से काम कर रही हैं, खुद भी कमा रही हैं और परिवार की भी मदद कर रही हैं। सबरीना सिलाई कढ़ाई में दूसरी लड़कियों की भी मदद करती हैं। इन कश्मीरी लड़कियों के दिल में इस बात की खुशी है कि उम्मीद प्रोजेक्ट की वजह से ये अपने पैरों पर खड़ी हैं। फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं? सर, मैं फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। और सर, मैं बहुत थैंकफुल हूँ मतलब NRLM उम्मीद प्रोजेक्ट से कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। ऐसे छोटे छोटे गांव में लड़कियां काम किया करती हैं? सर, कब से काम कर रही हैं आप यहाँ पर? 2018 से। 2018 से लगातार ये काम चल रहा है? यस सर, कंटिन्यू। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और ये हमको दिखाइएगा जरा, ये जो चीजें हैं यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरह से काम हो रहा है? ये नीचे तागे हैं सब? यस सर, ये तागे हैं, अलग अलग किस्म के हैं। अच्छा। यस सर।
अभी क्या कर बहुत रही हैं? महंगा होता है सर ये तिल्ला वर्क। अच्छा यस सर। अच्छा। और मतलब सर ये है वो सिलाई की मशीन, हाँ। ये वहाँ पे सिलाई मतलब करती है कपड़ों की, ये भी बहुत मतलब लड़कियों को सिखाती है। अच्छा। ये एक सूट की मतलब ये आप सिलाई कर रही हैं, कितना टाइम लगता है इस सूट सिलने में पूरा? एक महीने मैंने पहले एक दिन सर एक सूट को एक दिन। एक दिन लग जाता है? यस सर एक दिन लग जाता है। पूरा एक दिन लग जाएगा बनाने हाँ में? सर, हाँ सर, पूरा एक दिन। हाँ दिन में दो भी बना सकते हैं। बनाना पड़ता है। इसमें डिजाइन ये सब बनाई आप लोगों ने बनाई हाँ है? सर हमने बनाई है इसने सर। अच्छा, अरे वाह, ये एक दिन में लड़कियों को भी सिखाती हैं सर। अच्छा, आप सिखाती भी हैं? हाँ हाँ सर, रोजगार मिला इसी की वजह से उनको सिखाया। उन्होंने आपको सिखाया है? हाँ हाँ सर। अच्छा, हाँ कितनी लड़कियों को सिखा चुकी हैं अभी तक आप? मैंने 10 लड़कियों को सिखाया। अरे वाह, तो 10 लड़कियां बड़ी शुक्रगुजार होंगी आपकी। हाँ हाँ बहुत शुक्रगुजार हैं इसके। और ये डिजाइन विजाइन जो है ये अपने आप से बताती हैं कौन सी डिजाइन? ये हमें सिखाती हैं और हम फिर घर में जाके ही बनाते हैं। आप भी बना लेती हैं? हाँ मैं भी बना। पूरा आप सूट तैयार कर लेती हैं? हाँ मैं भी पूरा सूट। अच्छा, और जो इसमें कढ़ाई वढ़ाई काम है ये सब भी हाँ सीखी? सर। यहीं पर आकर के सीखा है? हाँ यहीं पर। तो आपकी भी कमाई शुरू हो गई है, पैसे मिलने लगे हैं, इसीलिए चेहरे पर मुस्कुराहट है। हाँ इसीलिए। तो आप लोगों को बड़ी अंदर से मजबूती रहती होगी कि अपने पैरों पर खड़े हैं। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद की वजह से हम बहुत खुश हैं। हाँ उन्होंने हमको बहुत मदद की। ठीक है, और देखिए यहाँ अब कुछ बनना शुरू हो गया है। अब जरा समझाइएगा क्या काम हो रहा है यहाँ पर, क्या बना रही हैं आप इधर आ जाइए, आप इधर आके आप बता दीजिए, आप इधर आ जाइए मुझे। आप करती रहिए, अपना काम करती रहिए। सबरीना मुझे समझाइएगा ये क्या कर रही है अभी? सर ये भी तिल्ले का काम करती है, ये इसी ने लगाया है इसी मशीन से, ये भी तिल्ले का काम करती है। ये देखो सर अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग आप कलर। लोग अपना काम मतलब आपका काम कहीं रुका नहीं, बीच में लगातार डेली ये चलता है? कंटिन्यू प्रोसेस है। यस सर कंटिन्यू। लॉकडाउन से अपनी जगह ये काम चलता है? हालात कैसे भी हो वी आर हैप्पी, हम सर खुश होते हैं। हमें आप लोग किसी भी हालात से कोई मुतासिर नहीं होते हैं? नहीं कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हम खुश होते हैं। हम घर बैठे होते हैं ऐसे में मतलब पैसे कमाते हैं घर बैठे, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। अब वो करेंगे, हम घर बैठे कमाते हैं, हम घर वालों को भी चलाते हैं। गांव में ये लड़कियां सिलाई कढ़ाई सेंटर में कामयाबी की नई कहानियां लिख रही हैं। उम्मीद प्रोजेक्ट के तहत मिली आर्थिक मदद से ये सेंटर कश्मीर की आधी आबादी के मुस्तकबिल को बदल रहा है। जिन्हें बदलते कश्मीर की तस्वीरें नहीं दिखती, उनके लिए इन लड़कियों की ये दास्तान ही काफी है। कोई ना कोई काम आता ही रहता है, खाली नहीं रहते हैं? हाँ खाली नहीं बैठते हैं हम सर, रोज का काम है ये सर। काम इसी गांव से आते हैं या बाहर से भी आ जाते हैं? सर बाहर से भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, बाहर से भी अपने गाँव से भी। हाँ। दूसरे मतलब जो दूसरा महिला है ना, वहाँ से भी लड़कियाँ आती हैं यहाँ सीखने के लिए, और फेरन वगैरह लाते हैं, बोलते हैं कि हमें ये डिजाइन लगा वो डिजाइन लगाओ। फिर हम लगाते हैं, इससे हमारा रोजगार भी चलता है। और वो लड़कियां जो आती हैं वो सीखना भी चाहती हैं? हाँ वो सीखना भी, बहुत सारी लड़कियों ने सीखा भी है अच्छा। हमसे। इससे आपने भी सिखाया किसी को? हाँ मैंने कि अभी आप सीख रही हैं? नहीं मैंने सीख रही है। अच्छा, सीख रही है हाँ, मैंने उनको सिखाया, इसको भी मैंने सिखाया। अच्छा। आपने भी सीखा है? क्या क्या सीखा आपने अभी तक? हाँ सर मैंने भी सीखा, बहुत सारी डिजाइन बनाती हूँ। हाँ। कपड़े से पूरा फेरन वगैरह बनाना ये सब सीख लिया? हाँ सब आता है मुझे। तो आपको भी पैसे आने शुरू हो गए? हाँ सर अच्छा। मुझे भी बहुत सारे सब लोगों के पर्स में पैसे आ रहे हैं? हाँ सर बहुत हाँ। हम उम्मीद का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। तो ये देखिए, ये बड़ी अहम बात है। ये शोपियां में हमको यहाँ पर हाँ कुछ आप कह रही हैं? सर पहले हमें जाना पड़ता था बाजार, ये डिजाइन मतलब बनवाने के लिए, ये तिल्ला वर्क। आज अब हम मतलब अपने ही सेंटर पे, हमने सेंटर छोड़ा है यहाँ पे, इसी सेंटर पे ये काम करते हैं। पहले बाजार जाना पड़ता था, अब आज अपने ही सेंटर पे मतलब ये काम लड़कियों को काम करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती, कोई परेशानी कोई नहीं दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ ठीक है सर। तो ये देखिए, ये उम्मीद प्रोजेक्ट है और उसके तहत ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसका असर सबसे महत्वपूर्ण ये कि न सिर्फ इन लड़कियों की कमाई हो रही है, अपने पैरों पे खड़ी हैं, बल्कि बाकी लड़कियां भी इससे जुड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में स्वरोजगार की एक नई बयार दिखाई दे रही है। शोपियां के इस सेंटर में काम करने वाली लड़कियां कमाई से अपने बिजनेस को दिन दुना रात चौगुना करने में जुटी हैं। सरकार के उम्मीद प्रोजेक्ट से जब कमाई हुई तो इन लड़कियों के चेहरों पर न सिर्फ खुशहाली आई, बल्कि कश्मीर के घरों में
कामधेनु भी समृद्धि का नया पैगाम लेकर आई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कैसे तस्वीर बदल रही है, इसका एक उदाहरण है। ये एक जम्मू कश्मीर के दूर का गांव है, यहाँ पर हम आए हुए हैं और देखिए हमने अभी उन लड़कियों से बात की जिनको उम्मीद के तहत जो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, जिनको पैसे आ रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। और जब पैसे आते हैं तो उससे घर में क्या आता है, आपको वो तस्वीर भी यहाँ आपको दिखाते हैं। देखिए एक हम घर में आए हुए हैं और इस घर में हमको गाय दिख रही है। ये आपने खरीदा है? हाँ सर। अच्छा, उम्मीद के पैसों से ही? हाँ सर। अच्छा, कब खरीदा आपने गाय? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। हाँ सर। तो आप दूध सब घर का ही, दूध दही घर का सब? हम बेचते हैं दूध उसका। अच्छा, आप बेचती हैं? हाँ सर। वाह, उससे भी कमाई हो रही है? हाँ सर, उससे भी पैसे आते हैं बहुत। अरे वाह, तो आपने मतलब उधर से पैसे आए उधर लगा दिया? हाँ सर। हाँ, तो ये ऐसी हो रहा है कि जिनके घर में पैसे आ रहे हो कहीं ना कहीं उसको लगा देते हैं? सर बिजनेस में लगाते हैं। हाँ, हाँ। उम्मीद की तरफ से जो भी इनको पैसे आते हैं ये बिजनेस अपना शुरू करते हैं, अपनी टांगों पे खड़ा होता है, दूसरों पे कोई बोझ नहीं होते हैं। कितना आई प्लस आ गया है? कितना अभी सब दूध दे रही है गाय? अभी ये 6 किलो। 6 किलो दे रही है। हाँ सर। तो आसी पास बिक जाता है सब? हाँ, उससे भी ज्यादा देती हैं ये। अच्छा। हाँ सर। कौन सी नस्ल है ये पता है आपको? जर्सी है? जी सर, आ गया, जर्सी तो आ है। गया, आइए। थोड़ा सा आगे आ जाइए। जर्सी नस्ल की है? जी सर, जर्सी है। अरे वाह, तो मतलब इनके घर में भी दूध का खर्चा हो जा रहा है और बाहर भी इसको बेच बाहर भी भेज रहे हैं सर। कभी ऐसी ही खुशहाल तस्वीरों के बल पर कश्मीर को जन्नत कहा जाता था। कश्मीर के लोग अपनी खोई हुई उसी साख को वापस पाने में जुटे हैं। धारा 370 क्रांति के बाद शोपियां के दूसरे इलाकों की भी तस्वीर बदली है। इसी की नब्ज टटोलते हम शोपियां के एक और गांव में ऊनी स्वेटर का सेंटर चला रही लड़कियों के बीच पहुंचे। हम आ गए हैं शोपिया का एक और गांव है वाची, और यहाँ भी देखिए बाकायदा उम्मीद प्रोजेक्ट के तहत यहाँ भी काम चल रहा है और यहाँ पर ये ऊन का काम चल रहा है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत स्वेटर, शॉल और ये जुराबें, ये सब जो है यहीं पर तैयार हुआ है। ये एक नई तस्वीर है, बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीर है। और ये यहाँ पर हम देख रहे हैं महिलाएं कर रही हैं, इनको जो ट्रेनिंग मिली है उस ट्रेनिंग के तहत घर के अंदर ही ये काम हो रहा है। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे स्वेटर इसी घर में बुने हुए हैं, इसी घर में तैयार हुए हैं। और ये मेरे सामने एक ये शॉल यही तैयार हुआ, ये आप लोगों ने तैयार किया है? अच्छा जी सर। कैसे तैयार किया है इसको? सर पहले इसको इस पे निटिंग मशीन पे तैयार करते हैं ऊन से। फिर हाथ से ये काम किया है, जो इस पे लगा हुआ है ना काम, ये हाथ से किया है। एक बार दिखाइएगा कैमरे में। ये स्वेटर बड़ी अच्छी डिजाइन है इसकी तो। हाँ जी सर, ये हम शाल भी बनाते हैं यहाँ पे। हाँ। और ये शाल हम ऊन से, शाइनिंग ऊन से बनाते हैं। अच्छा। और जो इस पे काम, कौन सा ऊन है ये? शाइनिंग अच्छा, यस सर, चमकने वाला ऊन। यस सर, यस सर। और ये जो इस पे काम लगा हुआ है ये हमने हाथ से किया है। अच्छा। यस सर। जुड़ी कैसे इससे, इस प्रोजेक्ट से कैसे आप जुड़ी? किसने बताया आपको इसके बारे में? उम्मीद ने। अच्छा, उम्मीद ने बताया हाँ, है। उम्मीद ने बना। तो गांव में और भी लड़कियां इससे जुड़ती हैं? यस सर। सर बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, एक ही काम नहीं करती है, निटिंग ही नहीं करती है, वो बहुत सारा काम करती है। पहले हमको नहीं पता था कि हम कैसे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। सर उसके बाद हमने क्या किया, जब हम यहाँ पे टीम आया तो उन्होंने हमें इसके बारे में अवेयरनेस दी। सर तो उसके बाद जब हम इसके साथ जुड़ गए, उम्मीद के साथ जुड़ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया। सर हमने पहले जब हम जुड़ गए उसके बाद हमने सेविंग की, 3 मंथ्स की सेविंग की। सर उसके बाद सेविंग करके हमें फंड्स आए वहाँ से 15,000। सर उसमें हमने थोड़ा सा लिया, 5,000 हमने लिए, तो उसमें हमने ओन खरीदा। ओन खरीद के हमने सर पहले बनाए, उसमें स्वेटर बेचे, तो उसके बाद 40,000 आ गए। उसमें से हमने 20,000 ले लिए। सर उसके बाद क्या हुआ, सर हमने बैंक लिंकेज भी किया। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। लॉकडाउन में न कमाई रुकी न पढ़ाई। यहाँ के स्टूडेंट के लिए मिशन गास भी एक उम्मीद है। मिशन गास यानी रोशनी के तहत पढ़ाई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में ये छोटे छोटे बच्चे जो नौनिहाल दिख रहे हैं, ये एक नई रोशनी की किरण के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो मिशन है, इस मिशन का नाम ही मिशन गाज रखा गया है। मिशन गाज यानी कि मिशन रोशनी। और ये रोशनी कम्युनिटी टीचिंग जो होती है उसके ज़रिए आ रही है इन सबको। चूँकि इस बीच में लॉकडाउन रहा, काफ़ी कुछ चीज़ें बंद रहीं, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़ने पाए, इसके लिए
प्रशासन की ओर से ये इंतज़ाम किया गया है। ये सब बच्चे हैं, इनको जो सब्जेक्ट हैं इनके करिकुलम के वो सब यहाँ पढ़ाए जाते हैं और स्पेशल अटेंशन दिया जाता है ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। पहले हम समझते हैं इस मिशन के बारे में कि आखिरकार इसके तहत क्या क्या सुविधाएं मैसर हो रही हैं। उस वातावरण में जब सारी स्कूलिंग बंद पड़ी थी तो उस माहौल पे, उस सिचुएशन को लेके जब हमारा एक मेंटर टीचर बच्चों के वालिदैन के पास या बच्चों के घर के दरवाजे पे दस्तक देने जा रहा है कि जी हाँ कहीं है ये बच्चा 7th का 8th का 9th का, तो हम ये लर्निंग मटेरियल छुटपुट कोशिश हमने की है। ये लर्निंग मटेरियल आप थोड़ा सा देखिए इसमें कि सेल्फ स्टडी आप करके थोड़ा सा जो आपका एक बेसिक मिनिमम फंडामेंटल लेवल जो आना चाहिए, क्योंकि एनईपी द्वारा को हमने थोड़ा सा अपने लिए टॉर्च बेरर बना के ये लेवल एक मेंटेन रखने के लिए हमने ये मटेरियल राइट में यहाँ आपने बनाया है मिशन का। कितने बच्चों को फायदा मिल रहा है इससे तकरीबन? इस वक्त हमारे पास कोई 900 कुछ बच्चों को मिल रहा है। 900 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। किस क्लास तक है ये चल रहा है? 5th 6th 7th तक हमने लिया। 5th 6th 7th 3 ही क्लासें भी ली, इनके 3 ही सब्जेक्ट लिए गए। लेकिन जो कौन सब्जेक्ट लिया आपने? हमने अभी तक सोशल साइंस, मैथमेटिक्स लिया, तो इंग्लिश लिए। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उत्साहित हैं, लोग खुद मुख्तार हो रहे हैं, अपने व्यवसाय खुद खोल रहे हैं और शोपियां में फ्रूट इंडस्ट्री कैसे प्रॉस्पर कर रही है ये भी आपने देखा। हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी, उनका रुख हम कर सकते हैं। इरफान, साउथ कश्मीर में अब चीज़ें वाकई जन्नत की दिशा में जाती हुई नजर आ रही हैं। लोग खुशहाल हैं, संतुष्ट हैं और आगे उम्मीद देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर दिनेश, जिस तरह आप रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, ये सब उसी प्रयास का नतीजा है कि जिस तरह पिछले 2 साल से कश्मीर घाटी में कह सकते हैं अमन रहा, शांति रही, मिलिटेंट गतिविधियों पर निरंतर रहा। युवा जो है वो बंदूक की ओर आकर्षित होते हुए नहीं दिखे। कई युवा जो है वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं, चाहे पत्थरबाजों की बात करें या मिलिटेंट्स की बात करें। उसी के चलते तमाम उन हसास इलाकों में, ख़ासतौर पर जिसमें शुपियाँ, पुलवामा, त्राल जैसे इलाके या सोपोर, वहाँ पर अब सरकार जो है कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत न कि केवल युवाओं को बल्कि महिलाओं को, बेटियों को भी रोज़गार देने के प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उम्मीद सेंटर्स खोले गए हैं। कई सरकारी स्कीमें जो सेंटर से आती हैं उन्हें इन तमाम हसास इलाकों की ओर एक्सटेंड किया गया है और वहाँ पर फोकस रखा गया है कि तमाम युवाओं को इन स्कीम्स में लिया जाए। वहीं यहाँ पर एलजी प्रशासन ने भी लगातार गाँव देहात, खासतौर पर जो पंचायत लेवल पर इलाके हैं वहाँ पर भी नौकरियाँ देने की कोशिश की, काम देने की कोशिश की। जो लोकल विकास के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी डीडीसी या बीडीसी मेंबरान के जरिए जो है लोकल युवाओं को ही दिए गए। तो कहीं ना कहीं एक शांति और अमन की और एक और पहल इस केंद्र की तरफ से लगातार पिछले 2 साल से जारी है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से कश्मीर और साउथ कश्मीर के हसास इलाकों में लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोग किसी हद तक खुश भी आपको साफ तौर पर जिस तरह हम रिपोर्ट में भी दिख रहे हैं। फिलहाल कश्मीर घाटी में एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट को लगातार तेजी से आगे बढ़ाते हुए, दूसरी तरफ जो दिल से दिल का जो राब्ता है उसे और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है ताकि नए कश्मीर में अमन इसी तरह बना रहे। दिनेश। इरफान, बहुत खुशगवार, बहुत सुकून देने वाली रिपोर्ट्स। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।